जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 22 तस्यां त्रितशनोष्ण मनोश्च पृथोरताग्नेर असितस्य वायोः तीर्थं सुधास्य गवान् गुहस्य यच्छ्रद्दधादेवस्य स आशिष्वेवे। Word to word, Tasyam, on the bank of the river Saraswati, Tritasya, the pilgrimage site named Trita, Ushanasha, the pilgrimage site named Ushana, Manohocha, as also the pilgrimage site named Manu, Prituhu, that of Pritu, Atha, thereafter, Agnehe, that of Agni, Asitasya, that of Asita, Vayuho, that of Vayu, Tirtham, place of pilgrimages, Sudhasya, of the name Sudhasa, Gamam, that of Go, Guhasya, that of Guha,
Yat thereupon Shraddadevasya of the name Shraddadeva Saha Vidura Asi Seve duly visited and performed the rituals. Translation: on the bank of the river Saraswati there are 11 places of pilgrimage, namely Trita, Ushana, Manu, Prutu, Agni, Asita, Vayu, Sudhasa, Go, Guha and Shraddha Deva. Vidura visited all of them and duly performed rituals. तो हम देख रहे हैं कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, तो पहले अयोध्या, मथुरा, द्वारका इत्यादि जाते हैं, प्रभा क्षेत्र आके पहुंचते हैं और प्रभा क्षेत्र में उनको समाचार मिलता है कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कौरव कुल समाप्त हो गया और यदु के झगड़ा के वजह से यदु कुल भी समाप्त हो गया। तो ऐसा समाचार पाते ही वो आगे निकलते हैं और सरस्वती के तट पे आके 11 तीर्थ स्थली हैं सरस्वती नदी के तट पे। अभी सरस्वती नदी लुप्त हो चुका है, पर उस समय सरस्वती नदी था और ये 11 स्थली थे: तीर्थ, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह और श्रद्धा देव। ये 11 तीर्थ स्थली के नाम हैं सरस्वती के तट पे। तो विदुर जी ये सब स्थली पे जाते हैं और वहाँ का जो प्रार्थना है, प्रणाम है, वो अर्पण करके आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 23: अन्यानि चेह द्विज देव देवे कृतानि नाना यतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मदि मंदिरानि यद्दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरन्ति। What word? Anyani, others, cha also, here, Dvija Deva, by the great sages, Devehe and the demigods, Kritani, established by Nana, various, Ayatanani, various forms, Vishnu of the Supreme Personality of Godhead, Prati, each and every, Anga part, Mukyaha, the chief, Ankitaha, marked, Mandirani, temples, Yat, which Darshanat, by seeing from a distance, Krishnam, the original personality of Godhead, Anusmaranti, constantly remembers. Translation: there were also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, established by great sages and demigods. These temples were marked with the chief emblems of the Lord, and they reminded one always of the original personality of Godhead, Lord Krishna. तो यहाँ पे वर्णन है, विदुर जी भ्रमण करते करते बहुत सारे अन्य मंदिरों में जाते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देवई, जो अलग अलग ऋषि मुनि ने स्थापित किया था या देवताओं ने स्थापित किया था, ये सब मंदिरों में जाते हैं और ये सब मंदिरों में भगवान के चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि चिन्ह होते हैं। और ये सब चिन्हों को देख के और मंदिर को देख के और अर्च विग्रह को देख के उनको, विदुर जी को कृष्ण का स्मरण होता है। यद दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरंती, विग्रहों का दर्शन करके उनको कृष्ण का स्मरण हो रहा है। परपोर्ट: ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 सोशल ऑर्डर्स ऑफ लाइफ एंड 4 स्पिरिचुअल डिविजन्स अप्लाइंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य समाज में विभाजन होता है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, 4 वर्णों में 4 सोशल ऑर्डर्स, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, the 4 social orders are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and 4 spiritual orders: Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyas. This system is called the Varnashram Dharma and has already been discussed in many places in this great literature. तो ये सिस्टम को वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। तो मनुष्य जिंदगी का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए, 4 वर्ण और 4 आश्रम। The great sages and persons who completely devote themselves to the spiritual upliftment of the entire human society were known as Dvijadeva, the best among twice born. तो यहाँ पे वर्णन है द्विजदेव,
द्विज का मतलब है जिनका 2 बार जन्म हुआ है, मतलब माँ से जन्म लेने के बाद फिर से जिनका दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा, ऐसे लोगों को द्विज देव बोलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तो ये साधु संतों का, ब्राह्मणों का कर्तव्य है मनुष्य समाज को दिशा दिखाना, टू गिव डायरेक्शन, और पूरी तरीके से वो आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं और ह्यूमन सोसाइटी को अपलिफ्ट कराते हैं। तो जब तक साधु संत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते हैं, मनुष्य समाज अपना जो ऊंचा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। द डेनिजन्स ऑफ द सुपीरियर प्लैनेट्स फ्रॉम द मून प्लैनेट एंड अपवर्ड्स वर नोन एज देवास। तो द्विज देव का मतलब है ब्राह्मण, और देव का मतलब है जो स्वर्गलोक के निवासी हैं। बोथ द द्विज देव एंड द देवास always established temples of Lord Vishnu in various forms such as Govinda, Madhusudana, Narasimha, Madhava, Keshava, Narayana, Padmanabha, Parthasarthi and many others। तो जो ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, और जो देवता हैं, ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं। जैसे हिमालय में बद्री विशाल का मंदिर है, बद्रीनाथ का, तो वहाँ पे वर्णन है कि 6 महीना मनुष्य पूजा करते हैं विग्रहों की, और 6 महीना देवता आके पूजा करते हैं। तो देवता भी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे सूर्य लोक में सूर्यदेव किसकी आराधना कर रहे हैं? सूर्य नारायण। तो सूरज को जो प्रकाश देने का शक्ति है वो नारायण से आता है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं द्विज देव और देव, जो ब्राह्मण हैं और देवता हैं, दोनों विष्णु की आराधना करते हैं अलग अलग रूप में। गोविंद, मधुसूदन, नरसिम्हा, माधव, केशव, भगवान के इतने सारे रूप हैं। जिसके प्रति आपको आकर्षण है, जिसके प्रति अट्रैक्शन है, उसकी पूजा करो। द लॉर्ड एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन इन्यूमरेबल फॉर्म्स बट ऑल ऑफ देम आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अनंत रूप में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम है। तो हम भगवान के ये सब रूपों का आराधना कर सकते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये सब भगवान का जो रूप भगवान से अभिन्न है। लॉर्ड विष्णु हैज 4 hands एंड ईच हैंड होल्ड्स अ पर्टिकुलर आइटम, ईदर अ conch shell, व्हील, क्लब और लोटस फ्लावर। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और ये 4 हाथ में 4 उनके चिन्ह हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ऑफ दीज 4 emblems द चक्र और व्हील इज द चीफ। तो ये 4 चिन्ह में से चक्र, सुदर्शन चक्र सबसे प्रमुख है। इसलिए बहुत सारे मंदिर में सुदर्शन का भी विग्रह होता है। स्पेशली आप दक्षिण भारत में जाओगे, सुदर्शन के भी विग्रह हैं और उनके भी मंदिर स्थापना होते हैं। ऑफ दीज 4 emblems, चक्र इज द चीफ। Lord Krishna, being the original Vishnu form, has only one emblem, namely the wheel. Therefore, he is sometimes called Chakri. भगवान कृष्ण क्योंकि विष्णु के स्वरूप है, विष्णु के मूल स्तोत्र हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, द ओरिजिनल विष्णु, मूल विष्णु। इसलिए भगवान के हाथ में प्रमुखता, कृष्ण के हाथ में चक्र होता है, इसलिए भगवान का एक नाम है चक्री। The Lord Chakra is the symbol of the power by which the Lord controls the whole manifestation. तो भगवान के हाथ में बांसुरी भी होता है और भगवान के हाथ में चक्र भी होता है। भक्तों के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं और असुरों के लिए चक्र चलाते हैं। Controls the whole world, पूरे दुनिया को नियंत्रित करके रखते हैं। The tops of Vishnu temples are marked with the symbol of the wheel so that people may have the chance to see the symbol from a very long distance and at once remember Lord Krishna। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर कोई भगवान के मंदिर देखेगा, मंदिर के शिखर के ऊपर चक्र होता है, जैसे जगन्नाथपुरी में है चक्र होता है। तो चक्र क्यों है? वो चक्र भगवान से अभिन्न है। वो चक्र का दर्शन करके ही लोगों का शुद्धिकरण होगा। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं, जब जगन्नाथपुरी के आउटस्कर्ट्स में आते हैं, वहाँ से उनको मंदिर का शिखर दिखता है और चक्र दिखता है। जब वो चक्र को देखते हैं तुरंत दंडवत करते हैं। अब तक उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया,
पर चक्र को देख के ही दंडवत। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किए, पर वहाँ पे उनका जो भजन कुटीर है सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में, वहाँ से उनको चक्र दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसा स्थान दिया है, जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाए पर चक्र का दर्शन रोज करते थे। तो इसलिए वर्णन है, यद दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरंती, जो मंदिर के ऊपर चक्र का दर्शन करेगा इमीडिएटली उसको कृष्ण का स्मरण होगा। द पर्पस ऑफ बिल्डिंग वेरी हाई टेम्पल्स इज टू गिव पीपल अ चांस टू सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए हमारे वैदिक संस्कृति में जो भी चीज है उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इतने बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ताकि लोगों को दूर से मंदिर का शिखर दिखाई दे, और शिखर के ऊपर जब चक्र देखेंगे उनको कृष्ण का स्मरण होगा। इसलिए भगवान के मंदिर बहुत ऊंचे बनते हैं। दिस सिस्टम इज कैरिड ऑन इन इंडिया whenever a new temple is constructed, and it appears that it is coming down from a time before recorded history. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अभी भी भारत के इतिहास में जब भी नया मंदिर बनता है उसका शिखर बहुत बड़ा होता है, ताकि दूर से लोगों को दिखाई दे शिखर, और ये सिस्टम अभी भी प्रिवेलेंट है। The foolish propaganda by atheists that the temples were constructed only in later days is refuted here, because Vidura visited these temples at least 5,000 years ago, and the temples of Vishnu were in existence long before Vidura visited them. तो जिन लोगों को लगता है ये जो टेम्पल का सिस्टम है नया सिस्टम है, भारत में हिंदू लोगों ने नया शुरू किया है, प्रभुपाद बता रहे नहीं, ये बहुत पुराना सिस्टम है। विदुर जी एटलीस्ट 5,000 साल पहले भारत के अलग अलग जगह पे गए प्रांत में, और हर एक जगह पे उनको मंदिर दिखाई दिया। मंदिरानी यद दर्शनात् कृष्णम, और मंदिर के ऊपर शिखर, और शिखर के ऊपर चक्र का दर्शन हुआ उनको। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये नया सिस्टम नहीं है, 5,000 साल पहले भी था और उसके पहले भी था। द ग्रेट सेजेस एंड डेमिगॉड्स नेवर एस्टैब्लिश स्टैचूज ऑफ मेन और डेमिगॉड्स, बट दे एस्टैब्लिश टेम्पल्स ऑफ विष्णु फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन टू रेज देम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे वर्णन है, जो देवता हैं और जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने मनुष्यों का मंदिर स्थापना नहीं किया, किसी पॉलिटिशियन का मंदिर नहीं, देवताओं का भी मंदिर नहीं, उन्होंने विष्णु का ही मंदिर स्थापना किया। कृतानि नानयतानानि विष्णु, दे एस्टैब्लिश टेम्पल्स ऑफ विष्णु। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये मंदिर का मेन उद्देश्य क्या है, लोगों का स्तर बढ़ाना। अभी लोगों का चेतना भौतिक चेतना में रहता है, बॉडीली कॉन्शियसनेस, इसको उठा के कृष्ण भावनामृत गॉड कॉन्शियसनेस वो लेके आने के लिए मंदिर की स्थापना होती है। तो मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का वातावरण है, वो इसीलिए है कि हमारा जो भक्ति है उसमें हम प्रगति कर सकें। इसलिए जैसे विदुर जी जाके अलग अलग मंदिरों का लाभ ले रहे हैं, भगवान ने हमको पैर दिया है और जो भ्रमण करने का इच्छा है तभी पूरा होगा जब हम भगवान के अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन लेंगे। टेक्स्ट 24, ततस्त्व अतिव्रज्य सुरास्तमृद्धम सौवीर मत्स्यान् कुरु जांगलांश्च कालेन तावत् यमुनानम् उपेत्य तत्रोद्भवं भागवतां दर्शः। word to word, tatah, from there, to, but, ativrajya, by passing over, surastram, the kingdom of Surat, riddham, very wealthy, Sauvira, the kingdom of Sauvira, Matsyan, the kingdom of Matsya, Kuru Jangalan, the kingdom of Western India, up to Delhi province, Cha also, Kalena, in course of time, Tavat, as soon as, Yamunam, bank of the river Yamuna, Upetya, reaching, Tatra there, Uddhava, one of the prominent Yadus, Bhagavatam, the great devotee of Lord Krishna,
ददर्श हैपन टू सी। तो यहाँ पे वर्णन है, देयर आफ्टर ही पास थ्रू वेरी वेल्दी प्रोविंसेस लाइक सूरत, सौवीरा एंड मत्स्य, एंड थ्रू वेस्टर्न इंडिया नोन एज कुरुजांगला। At last he reached the bank of Yamuna, where he happened to meet Uddhava, the great devotee of Lord Krishna. तो यहाँ पर वर्णन है, जब विदुर जी प्रभास क्षेत्र जाके सरस्वती नदी के तट पे जाके सब तीर्थस्थली दर्शन करते हैं, जितने भी तीर्थस्थली है, ऐसे करते करते सूरत, सौवीर, मत्स्य ये सब प्रांतों को क्रॉस करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली गुजरात, राजस्थान इत्यादि क्रॉस करके कुरुजांगल मतलब दिल्ली तक पहुंचते हैं और वहां पे वृंदावन पहुंचते हैं और यमुना नदी के पास जा रहे हैं और उनको अकस्मात उद्धव का दर्शन होता है। तो यहाँ पे वर्णन है भागवतम दर्शः, और उद्धव जी कौन है? भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। अकस्मात उनको उद्धव का दर्शन होता है। परपोर्ट, द ट्रैक्ट ऑफ लैंड कंप्राइजिंग अबाउट 100 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द मॉडर्न दिल्ली to the Mathura district in Uttar Pradesh, including the portion of Gurgaon district in Punjab, is considered to be the topmost place of pilgrimage in all of India. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं 100 स्क्वायर माइल्स का ये जो प्रांत है, दिल्ली, मथुरा और ऑलमोस्ट वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा जो प्रांत है सबसे पुण्य स्थली माना जाता है। दिस लैंड इज सेक्रेड, ये लैंड पुण्य क्यों है? This land is sacred because Lord Krishna traveled through it many times. तो यह जगह पवित्र है क्योंकि कृष्ण स्वयं यह जगह से भ्रमण करते थे, वृंदावन, हस्तिनापुर इत्यादि। From the very beginning of his appearance, he was at Mathura in the house of his maternal uncle Kamsa, and he was reared by his foster father महाराज नंद वृंदावन। तो कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में और कृष्ण का जो बढ़ाव है, पालन पोषण होता है वृंदावन में। There are still many devotees of the Lord lingering there in ecstasy in search of Krishna and his childhood associates the gopis. तो अभी भी ये प्रांत में भगवान के ऐसे महान भक्त हैं जो पागल के रूप में अवधूत के वेश में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण का दर्शन पाने के लिए ललायित हैं। It is not that such devotees meet Krishna face to face in the tract of land, but a devotee is eagerly searching for Krishna is as good as seeing him personally. तो प्रभुपाद बता रहे हैं अभी भी बहुत सारे भक्त हैं जो वृंदावन, मथुरा में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको अब तक कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हुआ होगा, पर प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं ये जो भाव है, ये जो लौल्यता है कृष्ण को ढूंढने का, वो कृष्ण का दर्शन करने के जैसा ही है, as good as seeing Krishna. How this is so cannot be explained, but it is factually realized by those who are pure devotees of the Lord. ये कैसा है? कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा कृष्ण का दर्शन करने के समान ही है। ये हम अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। Philosophically one can understand that Lord Krishna and his remembrance are one on the absolute plane, and that the very idea of searching for him at Vrindavan in pure God consciousness gives more pleasure to the devotee than seeing him face to face. तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर व्यक्ति प्रयास करेगा कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने का, ये जो लौल्यता है, इससे जो कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण का स्मरण और कृष्ण के दर्शन में फर्क नहीं है। कृष्ण के कीर्तन, कृष्ण के कथा में और कृष्ण के दर्शन में फर्क नहीं है। इसलिए हमारे जो षड गोस्वामी जब वृंदावन में थे, वो यही भाव में थे कि कृष्ण कहाँ है। हे राधे व्रज देवी के सुते, हे नंद सूनो कुतो, ये भाव में है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो। दे आर ऑलवेज इन दिस मूड ऑफ विप्रलंब, ये विरह के भाव में है। Such devotees of the Lord see him face to face at every moment, as confirmed in the Brahma Samhita. So ऐसा जो विरह का भाव है, ये विरह का भाव कृष्ण के दर्शन करने के जैसा ही है। संभोग और विप्रलंब दो मूड है। कृष्ण से मिलने का जो भाव है, जो प्रेम है, वो एक लक्षण है, और कृष्ण से विरह का एक लक्षण है, अनुभव है।
ये दोनों अनुभव एक जैसा ही है। जब कृष्ण वृंदावन में थे 12 साल, कृष्ण निकलने के बाद ब्रजवासी उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं साक्षात, पर हमेशा कृष्ण के चिंतन में थे, इसलिए वो कृष्ण से डिस्कनेक्टेड नहीं थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे भक्तों के हृदय में निरंतर भगवान निवास करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, ऐसे जो भक्त हैं निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। Both Vidura and Uddhava were such elevated devotees, and therefore they came to the bank of Yamuna and met each other. तो यहाँ पे दो महान भक्तों का संगम हो रहा है। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तो वैसे यहाँ में दो भक्तों का संगम हो रहा है। विदुर जी जो महान भक्त हैं कृष्ण के, और उद्धव, दोनों का भी संगम वृंदावन में हो रहा है। तो एक्चुअली वर्णन आता है जब कृष्ण उनका अंतिम लीला समाप्त करके जा रहे हैं, यदुकुल का नाश हो गया, उस समय उद्धव को समझ में आता है कि कृष्ण अभी ये भौतिक दुनिया से अप्रकट होने वाले हैं। तो उद्धव जी आके कृष्ण को मिलते हैं और कृष्ण उद्धव को गीता सुनाते हैं, उसको उद्धव गीता भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है। उसके बाद उद्धव जी वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आके कृष्ण के जो पटरानियां हैं उनको भागवतम सुनाते हैं। अभी भी वो स्थली है उद्धव कुंड, गोवर्धन में आता है। तो वहाँ पे उद्धव जी बताया जाता है कि अभी भी हैं और निरंतर भागवतम का पाठ कर रहे हैं। तो जब विदुर जी जाते हैं वृंदावन, उनको उद्धव का दर्शन होता है और दोनों इतने प्रसन्न होते हैं। भक्तों का प्रसन्नता दूसरे भक्त से मिलके ही होता है। इतने प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनके बीच में क्या संवाद होता है, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस ऑन मंडे। सो मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।